Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. Unit number 24, prepositions. A preposition is a word. Preposition वो word है that is used, जो कि use होता है before a noun or pronoun, या noun या pronoun से पहले, to show the word's connection and relation with another word. शो करने के लिए एक वर्ड का दूसरे वर्ड से कनेक्शन या रिलेशन. प्रीपोजिशन जो है उनके मीनिंग्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो है वो चेंज होते रहते हैं. जो बोल्ड में दी हुई हैं आपको, ये सारी हैं आपकी प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस के आप लोग जितने मर्ज़ी लेसन्स पढ़ लोगे, हम लोग ये लेसन इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन भी होगी, लेकिन प्रीपोजिशन आपको सिर्फ तब आ सकता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे. थॉरली प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस करें. जितनी एक्सरसाइजेस आपको मिल सकती हैं उतनी एक्सरसाइजेस आप सॉल्व करें. आप लोग इंटरनेट सब यूज़ करते हैं, वहाँ से भी देख के कर सकते हैं. उसके अलावा किसी के पास क्लास 4th की बुक्स है अगर, तो उससे भी कर सकते हैं. क्लास 6th की है तो उससे भी कर सकते हैं. वो ज़्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके प्रीपोजिशंस की. प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं किसी भी वर्ड का दूसरे वर्ड से रिलेशन बताने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, रीड एंड लर्न. नंबर 1, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ वुड. ये घर लकड़ी का बना हुआ है. अब इधर ऑफ जो है का के मीनिंग में यूज़ हो रहा है. जो वेंट फिशिंग विद मी, जो मेरे साथ शिकार पर या मछलियाँ पकड़ने गया. जो वेंट फिशिंग टू मी, ऑफ मी, अबव मी, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ हो सकते. द मोर अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल preposition is with. I bought a loaf of bread. loaf कहते हैं एक पूरा जो टुकड़ा बना होता है. जिस तरह हम लोग केक लेते हैं, जो छोटे केक्स होते हैं जिनके हम स्लाइसेस करवा के लाते हैं, जो इस तरह से बंच में बना होता है, कर्वी सी शेप होती है उसकी, उस तरह के शेप को लॉफ कहा जाता है. मैंने ब्रेड का एक टुकड़ा लिया. लॉफ ऑफ ब्रेड. इस तरह के सब वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहा जाता है जो कि हमें एक रिलेशन बता रहा है, दो वर्ड्स के दरमियान का रिलेशन. प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन. अब प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशंस हैं कि हमें जिससे पोजीशन का पता चलता है कि आया वो चीज़ जो है वो ऊपर है, दूसरी चीज़ से नीचे है, या दूसरी चीज़ के साथ है. अगर अंडर यूज़ हो तो इसका मतलब है कि वो चीज़ उस दूसरी चीज़ के नीचे है. द किटन इज़ अंडर द टेबल. अंडर द टेबल. अब किटन का और टेबल का रिलेशन या उनका आपस में क्या कनेक्शन है ये बता रहा है जो वर्ड अंडर, वो है प्रीपोजिशन. द गर्ल इज़ सिटिंग बिसाइड द बॉय. बिसाइड का मतलब होता है साथ. बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा. बिसाइड का मतलब होता है साथ. तो इसीलिए डू नॉट कॉम्प्लिकेट दिस. द गर्ल इज़ सिटिंग बिसाइड द बॉय. द काइट इज़ अबव अस. काइट का और हमारा रिलेशन बता रहा है अस, वी. द काइट इज़ अबव अस. पतंग हमारे ऊपर है. नेक्स्ट है पोजीशंस, डायरेक्शंस की. प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो कि हमें बताती हैं कि मूवमेंट किस तरफ हो रही है. पहले हमें बताया जा रहा था कि पोजीशन क्या है, अंडर है, बिसाइड है या अबव.
अब बताया जा रहा है कि डायरेक्शन क्या है, कि जो मूवमेंट हो रही है वो किस तरफ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर रॉय इज़ जंपिंग इन टू द पूल, पूल में छलांग मारने वाला है। मंकी इज़ क्लाइंबिंग अप, वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है दरख्त को। एंड लेट्स वॉक डाउन द स्टेयर्स, हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम आती हैं। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम जिसमें वक्त बताया जाता है, वक्त का रिलेशन किसी और चीज़ के साथ। डिनर इज़ एट 7 o'clock, जब एग्जैक्ट टाइमिंग बताई होगी तो वो एट आएगा। माई बर्थडे फॉल्स ऑन मंडे टू, जब डेट बताई होगी ऑन, और जब मंथ बताया होगा तो इन। ये चीज़ याद रखनी है, जब एग्जैक्ट टाइम होगा तो एट, जब मंथ है तो ऑन, और जब डेट बताई हुई है मे टू तो ऑन, और जब सिर्फ मंथ बताया हुआ है तो इन जून। अगर यहाँ पर होता ओनली मे तो माई बर्थडे फॉल्स इन मे, माई बर्थडे फॉल्स ऑन मे टू, माई बर्थडे फॉल्स इन मे। अगर सिर्फ मंथ होता तो इन आता। माई बर्थडे फॉल्स ऑन मे सेकेंड, जब डेट बताई हुई है तो ऑन आया है। माई मदर्स बर्थडे इज़ इन जून, इधर सिर्फ मंथ है तो इसीलिए यहाँ इन मेंशन हुआ है। नाउ व्हाट यू पीपल हैव टू डू, बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। आपको दी हुई सारे वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, आपने सिंपली उनको यूज़ करना है ब्लैंक्स में। 10 वर्ड्स हैं ऊपर दिए हुए, आपने इसमें से चूज़ करना है एक वर्ड, एक ही दफ़ा यूज़ होगा। यूज़ ईच वर्ड वंस ओनली, एक वर्ड को एक ही दफ़ा यूज़ करें, ब्लैंक्स फिल करें। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सब प्रपोजिशंस आपको प्रोवाइडेड हैं। अब सेकंड वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी टेक्निकल है जिसमें प्रपोजिशंस प्रोवाइडेड नहीं है। तो प्रपोजिशंस जो कि आपके बुक में है ऑलमोस्ट उसी में से है। कोई अगर ऐसा सेंटेंस है जो आपको नहीं समझ आ रहा, या कोई प्रपोजिशन जो आप लोगों को नहीं पता लग रहा कि यहाँ क्या होनी चाहिए, बिल्कुल भी अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप किसी भी टाइम मुझे वॉइस नोट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। Complete your exercises. Do exercise 54 and 55 for homework. Meet you in the next meeting. Allah Hafiz.